हाय फ्रेंड्स गाइस, आज मैं आपको 2 नोटिफिकेशन बताने वाली हूँ। फर्स्ट नोटिफिकेशन जो रहेगी वो कॉलेज से रहेगी और जो सेकंड यूनिवर्सिटी रहेगी वो हमारी यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट वहाँ रिलीज़ हुई है। दोनों नोटिफिकेशंस जानने के लिए वीडियो आप लोग लास्ट तक रन कर सकते हैं। जैसा आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन की ये फ़ोटो दिख रही है, मे बी थोड़ी सी क्लियर ना हो क्योंकि ये न्यूज़पेपर कटआउट की मैं फ़ोटोग्राफ आपको दिखा रही हूँ। ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये है आपके पास कमला नेहरू कॉलेज से, महाविद्यालय से। अब ये जो कमला नेहरू कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाला नहीं है, ये हमारे पास राष्ट्रीय संत तुकाराम महाराज जो कि नागपुर में यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में ये यूनिवर्सिटी है और उससे एफिलेटेड एक कॉलेज है। काफ़ी अच्छा नामचीन कॉलेज में से ही एक है। यहाँ पर पोजीशन रिलीज हुई है एसोसिएट के लिए 1 और असिस्टेंट के लिए 1। ज़्यादा नंबर ऑफ पोजीशन नहीं है, बट अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो महाराष्ट्र से है या जो स्पेशली नागपुर से है या पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर लोकेशन के आसपास का कैंडिडेट है, वो ज़रूर यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकता है। क्योंकि हमारा चैनल में जो कैंडिडेट है वो अलग अलग लोकेशन से है, तो हमारा काम रहता है कि हम हर लोकेशन की फैकल्टी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन आप सबको दें। सो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर रिलीज हुए हैं। एमबीए स्पेशलाइजेशन के लिए गाइज ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड कॉलम में मेंशन नहीं किया हुआ बट ऊपर मेंशन किया हुआ कि जो हमारे एमबीए के जो डिपार्टमेंट के लिए रहेगी उसके लिए वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। अब आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस तो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगी। अब यहाँ पर अगर आपको जाना है वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए तो आपके डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूमे, आपका सर्टिफिकेट, आपके टेस्टिमोनियल, साथ ही में आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जानी होगी। वॉक इन इंटरव्यूज़ 26 जुलाई को रहेगा, 11 बजे का इन्होंने टाइम दिया हुआ है। ये चीज़ क्लियर होगी। फर्स्ट नोटिफिकेशन तो आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप दोबारा से खुद से भी इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकें। अब हम सेकंड नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। सेकंड नोटिफिकेशन आ जाते हैं हमारी नॉर्थ साइड की। ये हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, कौन नहीं जानता है इस यूनिवर्सिटी को। सो ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से रिक्रूटमेंट जो रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी 31 टोटल पोजीशंस रहेगी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रहेगी 2 वैकेंसी। अब यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी में 1 रहेगी वैकेंसी, एससी के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 1। CDOE के जो हमारे डिपार्टमेंट रहेगा इसके अंदर बहुत से हमारे सब्जेक्ट्स, बहुत से स्पेशलाइजेशन वाले कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है, जैसे इंग्लिश, जैसे कि साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडीज़, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस वाले कैंडिडेट्स। फ्रेंच के लिए जहाँ पर रिक्वायरमेंट है एससी के लिए 1 एंड अनरिजर्व के लिए 1। म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल के लिए एससी के लिए 1 वैकेंसी है। फार्मेसी में देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल में ही अनरिजर्व के लिए वैकेंसी एंड दूसरे सब्जेक्ट में अनरिजर्व के लिए वैकेंसी। पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व के लिए, साइकोलॉजी में एससी 1 एंड अनरिजर्व 1। पंजाब यूनिवर्सिटी का रीजनल जो एक और सेंटर है जो कि लुधियाना में सिचुएटेड है उसमें भी वैकेंसी रिलीज हुई है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में 1, सोशियोलॉजी 1, 2 फॉर LLB, 1 फॉर यहाँ पर जो हमारा BA LLB 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है उसमें वैकेंसी 1 ईयर LLM, 1 वैकेंसी LLM की, 1 जो वैकेंसी रहेगी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, 1 वैकेंसी रहेगी यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है स्कूल ऑफ पंजाब स्टडीज़ में पंजाबी के लिए वैकेंसी। UILS में लॉ के लिए जो रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है 3 फॉर अनरिजर्व एंड 1 फॉर लॉ एंड जूलॉजी के लिए 1 रहेगी, अनरिजर्व के लिए ये हमारे पास एसोसिएट के लिए। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी यहाँ पर 31 वैकेंसी एंड एसोसिएट के लिए होगी 2 वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बायो, यूजुअली हम जो देखते हैं वो 55% की डिमांड की जाती है, बट यहाँ पर बोल्ड लेटर में मेंशन किया हुआ कि अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 50% मार्क्स वाले पर कैंडिडेट जो है वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। सो इसके साथ आपका नेट या फिर PhD तो चाहिए होगा। अगर आप यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में ही यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो 55% की यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस में मेंशन किया हुआ है, राइट। सो यहाँ पर ऐसे ही आप अपने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया रहेगा वो मेन रहेगा, वो जरूर जान लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग जो रहेगी वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग जो रहेगी वो आपकी परफॉर्मेंस, जो हमारा APA स्कोर्स रहता है उसकी बेसिस पर रहेगी और जो हमारा फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर आपका रहने वाला है, ठीक है। नोट 1 नोट 2 में डिटेल्स मेंशन की हुई है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। इवन यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए मेंशन किया हुआ है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से यहाँ पर डिवाइड करके दिया हुआ है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को इन्वाइट किया जाएगा। टोटल 75 पेज की यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है। बहुत लेंदी नोटिफिकेशन इन्होंने दी हुई है, वो इसीलिए दी हुई है कि हर सब्जेक्ट को बहुत क्लियरली
मेंशन किया हुआ है, ताकि अगर आपको कोई डाउट रहे तो वो यहीं इसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को रीड करके ही आपको क्लियर हो जाए। चीज़ें क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर हम इनके पेज पर आ गए हैं। onlinejobs.puch.ac.in एडवर्टीजमेंट है, पोस्ट डिटेल्स है, जर्नल गाइडलाइंस है, और यहाँ पर क्या अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपको अटैच करना है तो वो उसका फॉर्मेट रहेगा, जिसको आपको देख के यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करके अपलोड कर देनी है। इवन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपीज़। चीज़ें क्लियर हो गई है। पर्टिकुलर साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फर्स्ट वाली नोटिफिकेशन भी आपका, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई आपको डाउट होगा, कमेंट होगा, जो भी चीज़ें होगी आप या तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम या इंस्टा पेज पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।